प्रिय दर्शकों नमस्कार। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन चंद्र ग्रहण के समय किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के समय किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाला हूँ। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए इस उपाय के प्रभाव के चलते आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए। आपके पास एक जटा वाला पानी वाला नारियल होना चाहिए। जटा वाला पानी वाला नारियल कौन सा होता है? नवरात्रों में जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो वहां पर जिस नारियल की स्थापना हम करते हैं उसी नारियल की मैं बात कर रहा हूं। जटा वाला जिसके अंदर पानी होता है वो नारियल आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 1.25 मीटर के लगभग नीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.25 मीटर के लगभग नीले रंग का यानी ब्लू कलर का कपड़ा आपके पास होना चाहिए और एक धागा होना चाहिए नीले रंग का। अब ये धागा कौन सा आपके पास होना चाहिए? जिस धागे के साथ कपड़े सिले जाते हैं वो भी चल सकता है, जिसको रील बोलते हैं, तो वो धागा भी यदि आपके पास है तो वो भी चलेगा। तो ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। अब ये उपाय कब करना है और कैसे करना है? 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है, तो इसी दिन चंद्र ग्रहण बनने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा? अर्धरात्रि के समय, यानी कि 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की जो रात्रि है 1:05 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और रात्रि में ही 2:24 तक ये रहेगा। तो ये उपाय आपने कब करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने शाम के समय करना है। इस उपाय की कुछ क्रिया तो चंद्र ग्रहण से पहले करनी है और कुछ क्रिया चंद्र ग्रहण के बाद करनी है। कैसे करनी है? शाम के समय 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, कितना लंबा समय मैंने आपको दे दिया। इस समय में आप ये क्रिया कर सकते हैं। करना क्या होगा? ये जो नारियल आप लेकर आए हैं बाजार से, इसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा आपने लपेट लेना है।
नीले रंग का कपड़ा, जो 1.25 मीटर मैंने आपको बताया था, वो नीले रंग का कपड़ा आपने इस नारियल के ऊपर लपेट लेना है और ऊपर से जो धागा है वो धागा इस कपड़े के ऊपर आपने लपेट देना है, ताकि ये जो नीले रंग का कपड़ा है ये खुले ना, नारियल के ऊपर ही चिपका रहे। तो इस प्रकार से आपने ये नारियल तैयार कर लेना है, नीला धागा लपेटकर और नीला कपड़ा इसके ऊपर लपेटकर। अब करना क्या है, आपके जो बच्चे हैं जिसकी शादी में देरी चली हुई है, आपके घर में हो तो उसके सिर के ऊपर से आपने 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस नारियल को घुमा लेना है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार आप घुमा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद भी अपने सिर के ऊपर से इस नारियल को घुमा सकते हैं। और यदि बच्चे घर पे नहीं हैं, आप माता पिता हो, बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर कैसे घुमाओगे? ऐसे में आप अपने घर में ही बैठ जाइए, इस नारियल को अपने हाथों के बीच में लेकर के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपने बैठ जाना है और ध्यान में होकर बैठना है और मन ही मन में ऐसा महसूस करना है आपका जो बच्चा जिसकी शादी में देरी चल रही है वो आपके सामने ही बैठा हुआ है। ऐसा आपने अपने मन में महसूस करना है, जबकि बच्चा तो बाहर है, लेकिन आपने महसूस करना है अपने मन में कि आपका बच्चा आपके सामने ही बैठा हुआ है और आप उसके सिर के ऊपर से इस नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी कि मानसिक रूप से आपने घुमाना है। यदि ऐसा आप नहीं कर सकते तो फिर बच्चे के फोटो के ऊपर से भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस नारियल को घुमा सकते हैं। ये जो क्रिया मैंने बताई है ये कब करनी है, मैंने बताया आपको, आप शाम को 7 बजे कर सकते हो, 8 बजे कर सकते हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 6 घंटे का समय मैंने दे दिया। इस समय आप किसी समय भी इतनी सी क्रिया कर लीजिए। अब नारियल घुमाने के बाद इस नारियल को आपने रखना है आपकी छत के ऊपर, आपके घर की जो छत है उसके ऊपर रख दीजिए। और यदि आप शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, छत पे जाना संभव नहीं है, तो आप इसको अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं, यानी खुले आसमान के नीचे आप इस नारियल को रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए आपने इस नारियल को रख देना है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी जल्दी शादी की कामना करते हुए इस नारियल को खुले आसमान में आपने रख देना है। कब रखना है वो मैं बता चुका हूं। ये तो हो गई चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले की क्रिया। अब ये नारियल पूरी रात यहीं पर रखा रहेगा। आपने सुबह उठकर, सुबह कितने बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब आपकी सुबह होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी सुबह 10 बजे होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुबह 4 बजे होती है। जब भी आप उठते हैं, उठ करके सबसे पहला काम यही है, इस नारियल को उठाना है और आपके आसपास कहीं पर भी बहता हुआ जल, यानी कि नदी, नहर हो, यानी जल बह रहा हो, उस जल में अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है। यदि बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो फिर जमीन में लगभग 1 फीट का गड्ढा आपने खोदना है और उस गड्ढे में इसको दबा देना है। और यदि ऐसा करना भी संभव नहीं है तो आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे चुपकते ही इस नारियल को छोड़ देना है और सीधा अपने घर को आ जाना है और उसके बाद आपने स्नान कर लेना है। तो ये क्रिया आपने करनी है सुबह के समय। तो इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हैं तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, कोई भी विशेष मुहूर्त होता है, उस समय में किया गया कोई भी उपाय, दान, पाठ, पूजा बहुत ज़्यादा फल देने वाली होती है। किए गए उपाय का जो फल होता है वो कई गुना मिलता है। तो चंद्र ग्रहण के समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो शादी में कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का योग बनेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है ये मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, क्या उपाय करने से होगी, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। यदि पुण्य के भागीदार आप बनना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना
और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।